जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव कॉर्नर का उसमें जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। अगर कह रहा है कि मोनोएटॉमिक गैस है और वो मोनोएटॉमिक गैस का कितना मोल है, मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3 होती है और 1 मोल है। 1 मोल का मतलब N1 इज इक्वल टू 1 मोल और कह रहा है इसे F1 कह दे रहे हैं। कह रहा है कि मिक्स कर रहे हैं मतलब 1 मोल गैस N1 इज इक्वल टू 1 मोल गैस और जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसे मिक्स कर रहा है। कहां पर मिक्स कर रहा है? दूसरा कोई एक ही मोल गैस है, एक ही मोल गैस है। N2 इज इक्वल टू 1 मोल है इसका भी और ये गैस हमारा डायटॉमिक गैस है। डायटॉमिक गैस का मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होना चाहिए। अब चाहे तो आप इसका अगर आप CV कैलकुलेट करें तो F/2 इंटू R होता है, तो आप इसको 3/2 इंटू R और CP जो होता है वो होता है 1 प्लस F/2 इंटू R होता है। तो 1 प्लस और F का मतलब 3/2 इंटू R और कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा और इंटू R। और गामा अगर इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो गामा इज इक्वल टू CP अपान CV होता है और गामा इज इक्वल टू CP की जो वैल्यू है बेटे वो 5/2 अभी यहां से आया और CP की जो वैल्यू है वो 3/2 इंटू R यहां से आया। R से R कैंसिल करोगे और यहां से 5/3 आ जाएगा। तो चाहे तो आप डायटॉमिक मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 याद कर लें और यहां बहुत अच्छी बात यह है कि गिवन है ये, और चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लें। मैंने कैलकुलेट करके बताने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि सिर्फ आपको अगर गिवन नहीं है तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू 5/3 है। इसी तरीके से आप अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पा गए हैं तो CV कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 5/2 इंटू R हो जाएगा और CP कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 7/2 इंटू R हो जाएगा और CP अपान CV अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो CP की वैल्यू 7/2 इंटू R है, CP की वैल्यू 5/2 इंटू R है और CP अपान CV कैलकुलेट करेंगे तो ये 7/5 आ जाएगा जिसकी वैल्यू गामा है ये। तो गामा 7/5 किसके लिए है? ये डायटॉमिक गैस के लिए है और ये चीज जो है वो मोनोएटॉमिक गैस के लिए है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए है और ये डायटॉमिक गैस के लिए है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। और अगर नहीं गिवन है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर गिवन है ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा विथ द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5/2 इंटू R, ये हो तो सॉरी F/2 और इंटू R, ये फार्मूला इसका होता है और इसका होता है 1 प्लस F/2 इंटू R, ये फार्मूला CP का होता है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द एडियाबैटिक कंपोनेंट फॉर्म। देखो एडियाबैटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है और गामा तो और फॉर द मिक्सचर। अब इन दोनों को अगर मिला दिया गया, ये हमारे पास कोई है एक मोल गैस जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है यानी कि मोनोटॉमिक है और यहां पर कोई एक गैस है 1 मोल का जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है जो कि डायटॉमिक है। इनको मिला दिया गया, इनको किसी एक कंटेनर में मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया। N1 इक्वल टू 1 है, N2 इक्वल टू भी 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 इसका 3 है और इसका जो है वो 5 है। जब ये मिला दिया गया, अब बात कर रहे हैं मिलाने का। अब अगर हमें गामा कैलकुलेट करना है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट तो हमें मालूम होना चाहिए CP अपान CV, लेकिन मिला दिया गया तो मिक्सचर का हमें पता होना चाहिए, मिक्सचर का पता होना चाहिए। अब मिक्सचर का तो हमें पता ही नहीं है, कैसे पता करेंगे मिक्सचर का? तो CP जो मिक्सचर है वो कैसे निकल कर आएगा? N1 CP1 आ जाएगा प्लस N2 और CP और ये 2 आ जाएगा और अपान N1 प्लस N2 आ जाएगा। मतलब अगर हमने यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर हमें देखना है और उस मिक्सचर का देखना है तो यही फार्मूला हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल और इनटू इंडिविजुअल फर्स्ट वाले गैस का जो हमारा CP है वो
फिर दूसरे वाले का नंबर ऑफ मोल ये है, और उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो, और अपान में N1 प्लस N2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो N1 1 मोल है, और Cp मैंने इसका आपको कैलकुलेट किया था, अभी Cp कैलकुलेट किया था, 5/2R हो जाएगा, 5/2R हो जाएगा। N2 इसका अगर देखें तो N2 भी 1 ही मोल है, और Cp2 अगर इसका देखें तो यहां से कितना है 7/2 इंटू R है, और यहां पर 1 दोनों 1 मोल है, तो सॉल्व होगा तो 5/2 इंटू R प्लस 7/2 इंटू R हो जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो 12/4 इंटू R हो जाएगा, सॉल्व होगा तो, और ये सॉल्व होकर 3R आ जाएगा जो कि Cp मिक्स है। इसी तरीके से हम यहां पर Cp मिक्स हमें मालूम हो गया है, और हमें अब Cv मिक्स कैलकुलेट करना है, और Cv मिक्स भी इसी फार्मूले के एनालॉगस वो भी फार्मूला बन जाएगा N1 और Cv1 कर लेना है हमको, प्लस N2 और Cv2 कर लेना है, और N1 प्लस N2 ये फार्मूला होगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको N1 1 मोल है, Cv1 ये 3/2 इंटू R प्लस N2 का मतलब भी 1 ही मोल है, Cv2 ये वैल्यू है 5/2 इंटू R है, और N1 1 प्लस 1 ये सॉल्व होगा तो आ जाएगा 8/4 और इंटू R हो जाएगा। अब ये आपको Cv मिक्स मालूम हो गया, Cv मिक्स ये है Cv मिक्स, और Cp और ये इतना हो गया। अच्छा इसको और सॉल्व कर लें, और सॉल्व कर लेंगे तो ये 2R बन जाएगा। अब दोनों वैल्यू को आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट आंसर। तो गामा इज इक्वल टू Cp मिक्स की वैल्यू कितनी है 3R है बेटा, और Cp मिक्स की वैल्यू कितनी है 2R है, R से R कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हमें यही पता करना था कि वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा फॉर द मिक्सचर, और इसको और अच्छे से सॉल्व करो, यानी कि डेसिमल में सॉल्व कर लोगे तो 1.5 आ जाएगा, और यहां पर आई थिंक ये C वाला आंसर बन जाएगा आपका।